आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, किस्मत का खेल इंसान के समझ से परे। फिर माता पार्वती पूछती है, वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, यह बिल्कुल सही कहावत है कि मानव के जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में चिंता न लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छीन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने के लिए जो भी हमारा घर था वह बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और कहा, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से कुछ लोग उतरे। वे लोग गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसे डांट दिया। सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है और ना ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय में कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है।
अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गली में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। इसलिए वह इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अकेला हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि आप फालतू में चिंता क्यों कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात सही लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला और वह फिर निराश हो गया। घर लौटते समय उसे रास्ते में एक महात्मा मिले और बोले, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उन्हें सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। छोटा सा घर मैंने जैसे तैसे बनवाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूं। उस महात्मा ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशानी वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने बेटे को बहुत कुछ कह दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा भी मेरा साथ नहीं दे रहा और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन वह फिर से अगले दिन काम की तलाश में नगर निकल जाता है। इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। सेठ ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगली रात किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि एक लड़का लंबी कार और बड़ा बैग लिए खड़ा था। किसान हैरान रह गया और समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है। लड़के ने कहा, पापा, मैं हूं आपका बेटा। किसान आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, यह कैसे हुआ? यह क्या चमत्कार है? लड़के ने बताया, आपने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में गया था। वहाँ मुझे काम मिल गया और मैं व्यापार करने लगा। उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसी की बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और हाँ, मैंने वहाँ नगर में एक और घर भी बनवा लिया है। किसान खुशी से उछलने लगा। उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो शायद मैं ये बात आपसे नहीं कहता। अगर मैं ये बात नहीं कहता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश नहीं करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे।
कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं होती। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और न ही यह जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है और सोचता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर आपकी नीयत अच्छी है और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या मुसीबतें क्यों न हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही। उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे नगर में ले जाकर बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे यह पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसे लोहे से स्पर्श करके हर लोहे की चीज को सोने में बदला जा सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।